सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो कहानी है वो पनडुब्बा के बारे में है। पनडुब्बा, इनको कई राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। रिवर मॉन्स्टर, पानी का दैत्य या पनडुब्बा। बिहार, झारखंड, असम जैसे राज्यों में इसको पनडुब्बा कहा जाता है। कहते हैं ये उन प्रेत आत्माओं की आत्माएं होती हैं जो पानी में गिर के मर गई होती हैं या जिनको पानी में फेंक दिया होता है। ऐसी ही एक कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये दरभंगा की कहानी है। बिहार दरभंगा की कहानी। यहाँ पे एक बाप और बेटे की कहानी है। कहें तो बाप जो है छोटी मोटी नौकरियां करता है, मेहनत मजदूरी करता है, और उसका बेटा जो है अभी स्कूल में उसने टॉप किया है 12वीं क्लास के अंदर। तो पिता बहुत खुश है और पूरा परिवार ही बहुत खुश है। और रात को ये लोग बैठे होते हैं और खाने में, आपको पता ही है मिडिल क्लास घर में खुशहाली कोई घर में आती है तो पकवान बनते हैं नए नए घर में। तो ऐसे ही इनके घर में भी नए नए पकवान बन रहे थे। और ये लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो ये लोग मछलियाँ, चिकन, ये सब खा रहे थे। तो अब पिता अपने बेटे से कहता, चल बेटा मैं तेरे को मछली पकड़ना सिखाता हूँ। और ये लोग मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। एक नदी है वहाँ पे, नदी तालाब कह लें आप उसे, जो भी। तो वहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं, रात का समय होता है और वहाँ पे गांव एरिया तो लाइट का कमी होती है। जब वो वहाँ पर मछली पकड़ रहे थे, उनको पेड़ के पास एक परछाई दिखाई देती है, एक 5 फुट आदमी की, जिसकी हाइट सिर्फ 5 फुट है। और वो उनको पेड़ के पीछे छुप छुप के देख रहे हैं। तो जो लड़का है उसका नाम रोहन है। अब रोहन के जो पापा हैं वो उसको देख रहे होते हैं और वो उस पेड़ से गायब हो जाता है। तो उनको वहाँ बहुत देर हो गई, मछली नहीं मिलती है। अब वो लोग सोचते हैं चलो नाव से थोड़ा अंदर चलते हैं और वहाँ जाके मछली पकड़ेंगे। और आज पूरा चांद है, मतलब आज फुल मून है। और उनको मैंने जैसे बताया कि वो एक गांव है, वहाँ पे उतनी लाइट नहीं है, तो चांद की रोशनी में वो सब कुछ देख रहे थे। अब वो नाव में उस तालाब के बीच में चले जाते हैं और वहाँ जाके मछली पकड़ते हैं। कुछ मछलियाँ हाथ आती हैं और वो उनको टब में रखते हैं। अब उनको ये जो दिखा है, ये उसके बेटे को दिखा है, मतलब रोहन को। नाव के नीचे से ना उसको एक आदमी और एक मछली नुमा चीज की परछाई दिखाई देती है और वो देख के बहुत डर जाता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, मैंने एक बहुत अजीब सी मछली देखी जिसका मुंह बहुत बड़ा है और वो नाव के पास बैठी थी और नाव को ऐसे ऐसे हिलाने की कोशिश कर रही थी। अब उसके पापा देखते हैं नाव पे किसी 3 पंजे के निशान है, जैसे किसी ने पंजे, मतलब नाव पे ऐसे अपने पंजों को घसीटा हो या मारा हो, ऐसा कुछ होता है उसके ऊपर। अब उसके पापा कहते हैं ये पनडुब्बा हो सकता है, क्योंकि रात को पनडुब्बा ही बाहर निकलता है। तो ये दोनों डर जाते हैं और नाव को वापस लेके, अब नाव वापस अपने तट की तरफ लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे जमीन होती है। अब इतने में ही ना वो पनडुब्बा नाव को फिर से धक्का देता है और इस बार धक्का बहुत तेज था। नाव गिरती गिरती बची है पानी के अंदर। अभी दोनों बहुत डर गए हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनके हाथ में एक डंडा है जो ये पानी के अंदर मारने की कोशिश कर रहे हैं इसके पापा। रोहन तो बच्चा है, मतलब रोहन की एज ज़्यादा नहीं है, 12वीं क्लास में क्या ही एज होती है। और ये कहानी बहुत पहले की है, मतलब कम से कम 15-16 साल पहले की कहानी है। तो उस वक्त बच्चे इतने माइंड से डेवलप भी नहीं होते थे। आज के बच्चे बहुत माइंड से डेवलप्ड हैं, जबकि नहीं होते थे। तो उसका जो बच्चा होता है बहुत डर रहा होता है कि पापा आप मत करो ऐसा। अब देखते देखते वो जो पनडुब्बा होता है उस डंडे को पकड़ता है
और उसके पिता को पानी में खींच लेता है। और नाव के ऊपर अब उसका सिर्फ बेटा है और उसका जो पिता है वो पानी के अंदर चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, बेटा तू नाव को लेके भाग जाए यहाँ से, बेटा तू नाव को लेके भाग जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, वापस चला जाए यहाँ से। अब यही देखते देखते बेटे को नाव चलाने तो उतनी अच्छी से आती ही नहीं है, क्योंकि नाव चलाने तो उसके पापा को ही आती थी। अब नाव को वो लेके कहाँ जाए। अब उसका पिता जो है वो संघर्ष कर रहा है कि वो पानी में ना डूबे। पनडुब्बा उसको पानी में डुबाना चाहता है और देखते देखते उसके पिता को पनडुब्बा पानी में खींच लेता है। अब वो जैसे तैसे करके से ज़मीन तक आता है और सभी गांव वालों को ये सब बात बताता है और कहता है कि मेरे पिता को पानी में खींच लिया है और पता नहीं कुछ अजीब सी चीज़ थी वो, और सब समझ गए थे कि क्या ही है वो चीज़। अब सबको बुलाया गया, बहुत सारे लोग आए और उसकी लाश को, मतलब उसके पिता की लाश को वापस निकाला गया ऊपर। तो जब उसके पिता की लाश निकाली गई तो पनडुब्बा ने उसके पिता के मुंह में बहुत सारे पत्थर, रेत और जो उसके पिता ने कपड़े पहने हुए थे वो ठूस दिए थे और उसके हाथ बांध दिए थे उसी कपड़ों से, ताकि वो झटपटा ना पाए और जल्दी मर जाए। पीठ पे और कंधे पे जैसे कोई खाता है ना, कोई मांस खाता है, ऐसे निशान थे। कंधे का मांस तो समझ लो आप गायब ही था, कंधे का मांस तो किसी को नहीं मिला और थोड़ा थोड़ा पीठ पे से भी मांस गायब था। कुछ टाइम नहीं निकालते तो वो शायद मांस दिखता ही नहीं उसकी बॉडी पे। जब से वो जगह, वो तालाब श्रापित हो गया था, भूता हो गया था, उसके पास कोई नहीं जाता था रात को। यही कहानी है पनडुब्बा की। ऐसी वैसे बहुत सारी कहानी है पनडुब्बा की। इन राज्यों में बहुत लोग बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है पनडुब्बा ये कोई अभी का, लोग इसको यूट्यूब पे कहते हैं अर्बन लेजेंड, बट ये अर्बन लेजेंड नहीं है यार। ये बहुत पहले का एक प्रेत है जो अब लोगों के सामने आ रहा है, या अब इसके बारे में लोगों को पता लग रहा है। तो भाई रात को आप अगर तालाब, समुद्र, नदी, इन चीज़ों से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि रात को ये अकेले नहीं होते, या हम कह सकते हैं इनमें कोई ऐसी शक्ति वास कर जाती है जो आपको जान से मार सकती है। अकेले तो पानी में बिल्कुल ना जाए रात को, क्योंकि पता नहीं कब पनडुब्बा आपको खींच ले और आपके मुंह में रेत भर के आपको मार दे जान से। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी जो आने वाली है बहुत अच्छी कहानी है, 25 साल पहले की कहानी है और उम्मीद करता हूँ उस कहानी से आपको डर लगेगा। तो यार थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कहानी पूरी सुना करो मेरे दोस्तों, और थोड़ा चैनल को बढ़ाओ, प्रमोट करो। ओके, तो मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम, हर हर महादेव।